आइए चंद सवालात हल करते हैं मसावात और नामसावात को लेकर। तो सवाल नंबर 2 से शुरू करते हैं। मुतगय्यर वज़ा कीजिए और नीचे दिए गए बयानात को नामसावात की सूरत में लिखिए। पहला हिस्सा है, एक बस में 65 मुसाफिर या उससे कम बैठ सकते हैं। यूँ कहें कि x जो है तादाद है जो मुसाफिरों की जो बस में बैठ सकते हैं, ठीक। और बस में 65 मुसाफिर या उससे कम बैठ सकते हैं, तो x जो है इसे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 65 के, ठीक। क्योंकि ये 65 भी हो सकता है और 65 से कम भी हो सकता है, इसलिए हम छोटा है या बराबर है की निशानी लगाई है। बी हिस्सा जो है, मजमुआ 2 मतवातर सही आदाद का कम है 54 से। तो यूँ कहें कि x जो है वो पहला सही अदद है और x जमा 1 जो है वो दूसरा या अगला सही अदद है। तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो कम होना चाहिए 54 से। तो x जमा 1 ये कम है 54 से, ठीक। तो इसकी मदद से हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं कि वो क्या है। c जो है, एक रकम जो है वो सालाना मुनाफे में लगाई गई है, 5% जो सालाना मुनाफा है उसमें, और x कहें कि ये जो है वो रकम है जो हमने इन्वेस्ट की है। और अगर जो है मुनाफा जो साल के बाद हासिल किया गया वो ज़्यादा है या बराबर है $250 के, तो मुनाफा जो है वो 0.05 या 5% x की कीमत जो है वो है जो हमने कीमत लगाई थी। और मुनाफा जो है, क्योंकि ये मुनाफा जो हमने हासिल किया ये उसकी कीमत है, तो ये इसे ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए $250 से, ठीक। तो हमने जो है एक नामसावात जो है वो बना ली है। और इसका डी हिस्सा इस सवाल का जो है वो कहता है कि आप जो है हैमबर्गर्स जो हैं वो एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट से ख़रीदते हैं और एक हैमबर्गर की कीमत जो है वो 49 सेंट है और आपके पास $3 हैं खर्च करने के लिए। तो यूँ कहें कि h जो है वो तादाद है हैमबर्गर्स की। तो जो कुल कीमत जो मैं खर्च करना चाहता हूँ वो है तादाद हैमबर्गर्स की ज़रब एक हैमबर्गर की कीमत, ठीक। तो इसे जो है $3 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो ये मैंने एक नामसावात जो है बना ली है। तो सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। पड़ताल कीजिए दिए गए आदाद की कि क्या ये हल हैं मुताल्लिका नामसावात का या नहीं, ये हमने मालूम करना है। तो ए में जो है नामसावात है 2 ज़रब x जमा 6, ये छोटा है या बराबर है 8x के। तो x की कीमत हमें दी गई है 12, तो इसमें डालकर देखते हैं आया ये सही है या नहीं। तो ये यहाँ पर x 12 हो जाएगा और ये x भी 12 हो जाएगा। तो 2 ज़रब 12 जमा 6 ये हो जाता है 12 जमा 6 18 ज़रब 2 ये इस तरह हो जाएगा। और ये कम है या बराबर है 8 ज़रब 12 ये हो जाता है 96, ठीक। तो 18 को 2 से ज़रब दें तो ये 36 होता है जो छोटा है या बराबर है 96 के, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि 36 जो है वो कम है 96 से। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी जो है 1.4 Z जमा 5.2 ये बड़ा है ज़्यादा है 0.4 Z से और हमें Z की कीमत दी गई है -9, ठीक। ये -9 Z की कीमत दी गई है। तो Z की जगह पर हम -9 डालते हैं। 1.4 ज़रब -9 जमा 5.2 ये ज़्यादा है
0.4 ज़रब मनफी 9 से। ठीक, अब जो है इसे हल करने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो हमारे पास है बाएं जानिब 1.4 ज़रब 9 और ये मनफी है। ठीक, मनफी 9 और ये बराबर है मनफी 12.6 के। ठीक, और इसमें जमा करना है हमने 5.2। ठीक, ये हो जाता है मनफी 7.4। ये हो गया मनफी 7.4 और ये बड़ा है जो हमें दिया गया है कि ये ज़्यादा होना चाहिए 0.4 ज़रब मनफी 9। ये 4 9 36 होता है और एक हिस्सा दाएं जानिब से हम आशरिया लगाएंगे तो मनफी 3.6 हो जाएगा। तो मनफी 7.4 ज़्यादा है, बड़ा है मनफी 3.6 से। ये सही नहीं है। मैं इसे नंबर लाइन पर यहाँ पर बनाकर आपको दिखाता हूँ। यूँ कहेंगे ये 0 है, ये है मनफी 3.6 और ये है मनफी 7.4 और मनफी 7.4 जो है वो कम है मनफी 3.6 से। तो ये गलत है, ये हमारा हल नहीं है। तो z बराबर है मनफी 9, ये हल नहीं है इस नामसावात का। ठीक, ये इसके मायार पर पूरा नहीं उतरता। पार्ट सी, तो सी में हमें दिया गया है कि y बराबर है 40 के और नामसावत दी गई है मनफी 5/2 y जमा 1/2। ये कम है मनफी 18 से। तो y जो है वो 40 दिया गया है, तो हम इसे परख के देखते हैं, जांचते हैं। तो y की जगह पर मैं डालता हूँ 40 जमा 1/2। ये कम है मनफी 18 से। तो मनफी 5/2 ज़रब 40, इसको देखेंगे 2 से तकसीम कर देते हैं 40 को, तो ये 20 हो गया। और मनफी 5 ज़रब 20 ये मनफी 100 हो जाता है जमा 1/2। ये कम है मनफी 18 से। और देखें कि ये अगर 100 में से आधा निकाल दें तो ये मनफी 99 और आधा हो जाएगा, यानी मनफी 99 सही 1/2। ये इस तरह हो जाता है क्योंकि हम मनफी 100 में से आधा जो है वो निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं, यूँ कह लें। और ये कम है मनफी 18 से और ये बिल्कुल सही है कि मनफी 99 जो है वो ज़्यादा मनफी है मनफी 18 से। हिस्सा डी जो है उसमें दिया गया है हमें t बराबर है 0.4 के और यहाँ पर जो है मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि कुछ जगह बन जाए। पार्ट डी जो है इसमें दिया गया है 80 बड़ा है या ज़्यादा है या बराबर है 10 ज़रब 3t जमा 2 के। तो t की कीमत जो है इसमें डालकर देखते हैं, जो कि 0.4 है इस नामसावात में। 80 ज़्यादा है या बराबर है 10 ज़रब 3 ज़रब 0.4 जमा 2। तो 80 बड़ा है या बराबर है 10 ज़रब 1.2 जमा 2। 80 बड़ा है या बराबर है 10 ज़रब ये 3.2 हो जाता है 1.2 जमा 2। या 80 जो है वो बड़ा है या बराबर है 32 के। ठीक, 10 को जब 3.2 से ज़रब देंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। 80 जो है वो बड़ा है 32 से। अब है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, एक फोर्ड फोकस की कीमत 27% है एक लेक्सस GS 450H की कीमत का। अगर फोर्ड की कीमत $15,000 है, फोर्ड जो है तो फोर्ड बराबर है $15,000 के, एक लेक्सस की कीमत क्या होगी? तो हमें बताया गया है कि फोर्ड जो है वो 27% है 0.27 ज़रब कीमत लेक्सस की। ठीक, तो हम जो है F और L भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फोर्ड और लेक्सस लिख दिया है। तो फोर्ड जो है वो $15,000 के बराबर है और ये बराबर है 27% या 0.27 लेक्सस की कीमत के। ठीक, तो हमें लेक्सस की कीमत मालूम करना है।
तो हम जो है इसे आशारिया 2/7 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब इस मसावात को। तो 0.27 से तकसीम कर दिया दोनों जानिब, तो ये 1 बराबर हो जाएगा और बाएं जानिब जो है, दाएं जानिब से एक्सेस रह जाएगा और बाएं जानिब जो है 15,000 तकसीम आशारिया 2/7। इसे कैलकुलेटर की मदद से हम करते हैं। तो 15,000 तकसीम आशारिया 2/7 ये हो गया 55,555.55 या 55 सेंट। तो ये हम इसे राउंड कर लेते हैं, 55,556 कर लेते हैं, $55,556। तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं फोर्ड के मुकाबले में, और इसे एक बहुत अच्छी कार होना चाहिए। आखिरी नंबर है 6। आपको नई नौकरी पर 2 तरीक़ों से मुआवजे की अदायगी हो सकती है। ठीक, आपको अदायगी हो सकती है, यूँ कहें कि ये एक तरीका इंतखाब है और ये दूसरा तरीका इंतखाब है। तो आपको अदायगी हो सकती है $1,000 फ़ी महीना और 6% कमीशन कुल फ़रोख्त पर। तो यूँ कहें कि S बराबर है कुल फ़रोख्त के बराबर है। तो आपका पहला इंतखाब है कि आपको अदायगी हो सकती है $1,000 फ़ी महीना और 6% कमीशन कुल फ़रोख्त पर। तो महीने के हिसाब से आपको मिल सकते हैं $1,000 और 6% जमा 6% कुल फ़रोख्त का। तो जमा 6% ज़रब कुल फ़रोख्त, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ये यहाँ पर आपको अदायगी हो सकती है $1,000 फ़ी महीना और 6% कमीशन कुल फ़रोख्त पर। और फिर ऑप्शन नंबर 2 है $1,200। मैं रंग तब्दील करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 मैं इसे पीले रंग से लिखता हूँ। तो आप हासिल कर सकते हैं $1,200 फ़ी महीना और 5% कमीशन $2,000 से ऊपर की फ़रोख्त पर। ठीक, मैं इसे बाएं जानिब ले जाता हूँ थोड़ा सा, और 5% जमा 5% कमीशन $2,000 से ऊपर की फ़रोख्त पर। ठीक, अगर मेरी सेल जो है वो $2,000 से ऊपर होगी, अगर एस जो है वो $2,000 से ज़्यादा हो, तो ये एस तफरीक $2,000 हो जाएगा, क्योंकि $2,000 से बाकी जो ऊपर की रकम होगी उस पर 5% कमीशन जो है बनेगी। ठीक, तो अगर $3,000 कुल फ़रोख्त होती है तो उसमें से 2,000 निकाल देंगे तो 1,000 पर ये कमीशन मिलेगी। मैं इसे यहाँ पर वाज़े कर देता हूँ। और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी रकम की फ़रोख्त पर पहला ऑप्शन बेहतर है दूसरे ऑप्शन से, और ये फ़र्ज़ करेंगे फ़रोख्त हमेशा $2,000 से ज़्यादा की होगी। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एस जो है हमेशा 2,000 से ज़्यादा होगा। तो कितनी एस की कीमत हो कि पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बेहतर हो। तो ऑप्शन 1 को जो है वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए रकम के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, मैं इसमें से 1,000 तफरीक कर देता हूँ दोनों जानिब। तो बाएं जानिब जो है हमारे पास 0.06S रह जाएगा। ये बड़ा है या बराबर है। यहाँ पर जो है जब 1000 यहाँ से तफरीक करूँगा तो यहाँ पर 200 रह जाएगा 1200 में से, जमा 0.05 ज़रब S तफरीक 2000। ठीक, तो फिर जो है मैं इससे ज़रब दे लेता हूँ यहाँ पर। तो 2000 जमा 0.05S तफरीक 2000 को जब 0.05 से ज़रब दूँ या 2000 का 5% जो है वो 100 होता है। ठीक, क्योंकि 1000 का 5% 50 होगा, 2000 का 100 हो जाएगा। ठीक, ये ज़रब ये 100 हो गया, -100। तो दाएं जानिब हमारे पास ये हो गया और बाएं जानिब हमारे पास रह गया 0.06। अब इसे और मुख्तसर कर लेते हैं। दाएं जानिब को 200 में से तफरीक करें 100 तो ये 100 रह जाता है। ठीक, ये जमा 100 हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारी नामसावात जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। 0.06 बड़ा है या बराबर है 0.05। यहाँ पर S है, यहाँ पर 0.06S है। इस S को यहाँ से मैं ख़त्म नहीं करना चाहूँगा। तो ये बड़ा है या बराबर है 0.05S जमा 100 के।
अब जो है तफरीक करते हैं इसमें से 0.05 एस दोनों जानिब इस मसावात में से, ठीक। तो जब 0.06 एस में से हम तफरीक करेंगे 0.05 एस, तो ये रह जाएगा 0.01 एस। ये बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पर जो है दाएं जानिब हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 100, ठीक। अब जो है अब दोनों जानिब हम 0.01 से तकसीम कर देते हैं, बाएं जानिब और दाएं जानिब 0.01 से, तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बच गया s बड़ा है या बराबर है 100 बटा 0.01 किसके बराबर होता है, इसे यूँ कहें कि 0 जो 100 है इसे तकसीम कर रहे हैं हम 1/100 से, और जो कि बराबर होता है कि 100 को हम ज़रब दें 100 से, ठीक। 100 ज़रब 100 ये बराबर होता है 10,000 के। तो पहले ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अच्छा है अगर कुल फ़रोख्त जो है वो 10,000 से ज़्यादा या उसके बराबर हो, ठीक। तो इससे कम की फ़रोख्त पर जो है ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा बेहतर है। इजाज़त चाहूँगा।